देखिए प्रियंका जी, आप इतने वक्त से पद पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि कौन बनेगा सीएम का चेहरा, कौन होगा सीएम। ये तो मुद्दे नीतीश जी के लिए मुद्दे हैं ही नहीं, उनको इस चीज की लालसा ही नहीं है। आप कहां पड़े हैं चक्कर में? देखिए, लालसा नहीं है तो उलटते पलटते नहीं रहते। और बहुत बढ़िया बात कही है अभी आलोक जी ने कि जिस समय रेल मंत्रालय उनके हाथ में था उन्होंने इस्तीफा दिया। ये इसी उम्मीद में हम भी हैं कि अश्विनी वैष्णव जी रेल हादसे के लिए इस्तीफा देंगे। रही बात, इन्हीं की बात से शुरू करती हूँ। कह रहे थे नेताओं की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और छुटभइये नेताओं की बात कर रहे थे। चलिए केमिस्ट्री शुरू करते हैं, छुटभइये पर खत्म करेंगे। केमिस्ट्री शुरुआत होती है कहाँ से? नरेंद्र मोदी जी के नीतीश जी को डीएनए को गाली देने से। और कहां पर आकर के रुकती है? नीतीश कुमार जी के पैर छूने पर। राजनीतिक एक्सपीरियंस हो या उम्र हो, दोनों के मायने में नीतीश जी नरेंद्र मोदी से बड़े हैं। और फिर वहां पर उनसे पैर छुलवाया गया। तो मैं बिहारी होने के नाते, मैं भले विपक्ष में हूं, मैं भले मेरा विरोध उनसे है, लेकिन बिहारी होने के नाते मुझे बहुत खराब लगा था, दुख हुआ था। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और आगे की बात, अभी भागलपुर का इन्होंने दौरा किया था। भागलपुर का वो मीटिंग देखी होंगी। वहां पर उन्होंने क्या कह के नीतीश जी को संबोधित किया? लाडला। लाडला इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? छोटा बाबू बच्चा के लिए। नीतीश जी उम्र में बड़े, एक्सपीरियंस में बड़े, उनको लाडला कहकर छोटा बनाया गया। उन्होंने कहा लोगों के लाडले हैं, बिहार के लाडले मुख्यमंत्री। उन्होंने ये नहीं कहा मेरा लाडला। लाडला कहना, बिहार का लाडला ही कहना। लाडला मतलब होता है छोटा। मैं बिहार की, मुझे मालूम है। बाबू बच्चा को मैं, आपको भी लाडला नहीं कह सकती पद्मजा जी, ना आप मुझे कह सकती हैं। आप मुझे कहेंगे तो वो इनफेंटलाइजेशन होगा। और रही बात छुटभइये की, तो अब तो नौबत यहां आ पड़ी है कि इनके विधायक आकर के बाहर में, आपने वीडियो क्लिप चलाया है, इनके विधायक आकर के बाहर में नीतीश कुमार जी के ऊपर कह रहे हैं हम लोग ना डिसाइड करेंगे जब चुनाव हो जाएगा। मतलब चुनाव से पहले नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो ये कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है? अगर इनकी अपर लीडरशिप नहीं बोली होती तो कैसे आता? और मतलब इतना कमजोर कर दिया गया नीतीश जी को। ठीक है, थमाई जा रही है, ठीक है, कमजोर बताया गया है, कमजोर बनाया गया। एक बार जल्दी से प्रधानमंत्री ने कहा क्या है एग्जैक्टली, वो सुनना सबके लिए जरूरी है। फिर आप अजय आलोक इस रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। डॉक्टर अजय आलोक, ये भी एक तरीके से अपमानित करना ही है, पैर छुआना, लाडला बुलाना। पहली बात, प्रियंका जी ने दोनों बातें गलत बोली हैं। प्रधानमंत्री ना तो नीतीश कुमार जी से उम्र में छोटे हैं, ना उनसे राजनीतिक कद में या पद में छोटे हैं। प्रधानमंत्री जी का जन्म 1950 में हुआ, नीतीश कुमार जी का जन्म 1951 में हुआ। पता कर लीजिए, उम्र में भी बड़े हैं। राजनीतिक गतिविधि की बात करें तो प्रधानमंत्री जी 1972 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के समर्पित कार्यकर्ता पूरे देश भर में काम कर रहे थे। संघ के थ्रू 1987 में आए भारतीय जनता पार्टी में। राजनीतिक अनुभव भी नीतीश जी से ज़्यादा था। नीतीश जी 1977 इमरजेंसी से एक्टिव हुए थे पॉलिटिक्स में। दोनों बातें आपकी तथ्यात्मक रूप से गलत है। तीसरी बात, पैर कभी नहीं छुआया गया था, ठीक है ना? ये सब बातें गलत है। तो चौथी बात सबसे इम्पोर्टेंट, और पूरा बिहार शर्मसार हुआ है, दिखाया जाता है। दूसरे की चिंता में मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आपको भी पुरस्कृत किया गया ना, मैं बीच में नहीं बोलता अभी और लोग किया गया। जैसे आज भैया भाजपा के विधायकों को तथ्यात्मक बातें कीजिए ना, चिल्लाने से बीच में क्या फायदा? मैं बीच में नहीं चिल्लाता हूँ। भाजपा के विधायक ये तरीका ठीक नहीं होता प्रियंका जी, पहले भी आपको बोल चुका हूँ। बोलिए। मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि तथ्यात्मक बातें बोलनी चाहिए और उसी पे अपनी बहस करनी चाहिए। दूसरी बात, राजनीति में सबसे ज़रूरी है अपना घर, अपना परिवार संभाल के रखिए। दूसरे की चिंता में दुबले मत होइए, क्योंकि जानती हैं आपकी विपत्ति मेरी संपत्ति हो जाती है। हमारे पे विपत्ति है नहीं, विपत्ति आपके यहाँ आने वाली है। मैं इशारा कर चुका हूँ 11 मार्च, उस विपत्ति का सोचिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। 11 मार्च के बाद घर कैसे मजबूत रखिएगा? टुकड़े टुकड़े, खंड खंड विघटन होगा। ठीक है, तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन अवधेश जी, एक चीज जो प्रियंका भारती बोल रही हैं, वो सारे भाजपा के विधायक भी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, पर नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, ये तो कोई नहीं बोल रहा। अजय आलोक भी यही बोल रहे हैं, चुनाव हम लड़ेंगे जरूर उनके नेतृत्व में, पर चुनाव के बाद का नेता कौन होगा, इसीलिए तो थोड़ी सी धक धक हो रही है जेडीयू में।
एक बात ऐड कर दूं उसका बस 10 सेकंड डॉक्टर राजा, एक बात बस 10 अवधेश जी, सेकंड, एक मिनट, एक लाइन ऐड कर देता हूं। हाँ, मैं अवधेश जी भी इस बात से एग्री करेंगे कि आरजेडी का ये कहना कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मीडिया का भी ये कहना मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आरजेडी का भी, कांग्रेस का भी ये कहना, सब लोगों ने मान लिया है ना कि एनडीए 225, मतलब चुनाव हम जीत चुके हैं अक्टूबर नवंबर में। धन्यवाद इसके लिए, अचानक दिमाग में आया। ठीक है अवधेश जी, देखिए वहां पे अभी पटना में ही पहुंचे हुए हैं, क्या पता वो भी कुछ सरकार में क्या चल रहा है उस पर नजर रखने के लिए पहुंचे हैं। अवधेश जी। नहीं, मुझे जिस रैली की आपने चर्चा की है जीतन राम मांझी जी की, वो दलितों पर रैली थी और एक पत्रकार के नाते मुझे उसमें बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था कि आप राजनीति भले मत बोलिएगा, लेकिन दलितों की हम पहली रैली कर रहे हैं, उसमें आपको भाषण देना है। संजोग से मैं मंच पर ही था, अगली पंक्ति में था, नीतीश जी मेरे सामने ही आए। तो इतनी जल्दी क्यों निकल गए, नाराज थे क्या? नहीं, वो जल्दी, इन्होंने ऐसा है कि इन्होंने सभी एनडीए के नेताओं को आमंत्रित किया था, तो जब मैं बैठा था तो मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि वो आए और 1 मिनट 2 मिनट के लिए बैठे, स्वागत करवाए और खुद ही माइक पर चले गए। ये नहीं कि किसी ने उनको बोलने के लिए बुलाया था, खुद ही माइक की ओर बढ़े और माइक पर बढ़ने के लिए मुझे पता चला और मैं अभी मैंने कहा थोड़े मुझे आना चाहिए यहाँ, और आपकी रैली हो रही है जो आपने सुनाया, मैं बधाई देता हूं मैं, और बहुत बहुत बधाई। फिर उसके बाद वो चले गए। तो सभी को आमंत्रित किया था इन्होंने दलित रैली में, और उसमें जो नेता आना चाहे, सम्राट चौधरी आए, पूरे समय बैठे, लास्ट में आए थे, पूरा बैठे, लंबा भाषण दिया। नीतीश कुमार जी की अपने भाषण में 2 से 2.5 मिनट प्रशंसा की उन्होंने कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है, आगे भी विकास करेगा। तो वहां तो यह वातावरण नहीं था। जीतन राम मांझी जी ने बोला, सब नीतीश कुमार की प्रशंसा कर रहे थे, जितने नेता थे सभी ने किया है। सब प्रशंसा कर रहे थे, नीतीश जी ने रुक करके सुनी क्यों नहीं प्रशंसा, इतनी जल्दी निकले क्यों, थोड़ा क्या आहत फील कर रहे हैं? मुझे अभी तक पता नहीं चला है कार्यक्रम का, मैं जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आए थे, रुके, स्वयं ही माइक तक गए, उन्होंने यही कहा जो आपने सुना था, मुझे पता रैली चल रही, मैं आपको बधाई देने आया, चले गए। तो अब वो न बोले ये तो विषय है, लेकिन वो रैली तक आए भी, उन्होंने बधाई भी दिया। अब बधाई देके वो और विजय कुमार चौधरी थे, दोनों लोग चले गए हैं। अब राजनीति में चर्चा का विषय होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने के सभी नेता का ये कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जैसा अजय आलोक जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का चयन नीतीश जी ही तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये भी उसके साथ प्रेम कुमार का जो यहाँ मंत्री है, कई स्टेट्स में 2-3 दिनों में पटना में चल रही है, और जो आप करी वो चर्चा पूरी है यहाँ। और आरजेडी देखिए, आरजेडी की इस समय जो समस्या है कि आरजेडी अपनी चुनावी रणनीति के बजाय ये मैसेज दो बिहार में कि नीतीश जी के साथ बीजेपी दिल से है नहीं, सत्ता के लिए आ गई है, आज न कल उनको छोड़ेगी। तो तेजस्वी जी भी बोलते रहते हैं वो है, लेकिन इस समय आरजेडी अपने बारे में ज्यादा बयान नहीं दे रही है। इसका एक जो मुख्य आप ध्यान से देखेंगी, उन्हीं पर बोलना है। या अभी जो आपने सुनाया था प्रशांत किशोर जी का, प्रशांत किशोर जी भी यही कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, फलाना नहीं। वो ठीक है, वो पहले से बोलते रहे हैं, लेकिन इस समय जितना मैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए को समझता हूं, इस बार बिहार का चुनाव, चूंकि इस समय एक देश में लोकसभा चुनाव के बाद उनको मोमेंटो बनाए रखना है, किसी तरह की जोखिम रणनीति में वो नहीं ले सकते हैं कि इस समय नीतीश जी को किसी प्रकार से थोड़ा भी उनको लगे कि हमारी कहीं अनदेखी हुई है या हमारे लीडरशिप को कहीं भी प्रश्न उठाया गया है। यह भारतीय जनता पार्टी की तय रणनीति है कि नीतीश जी को संपूर्ण महत्व देते हुए जो दिल्ली में हुआ, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, उसको हमको आगे ले चलना है। तनिक भी कहीं से भी ऐसा बयान नहीं आना चाहिए जिससे कि हल्का भी संदेश तो फिर डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते कि भाई वही मुख्यमंत्री रहेंगे, कि हमारी सरकार बनेगी, बना देंगे उनको मुख्यमंत्री? हो सकता है आगे डिक्लेयर हो जाए। नहीं हो पर अब तो निशांत कुमार ने भी बोल दिया कि मेरे पिताजी को बना दीजिए मुख्यमंत्री का चेहरा। अब इस समय देखिए ऐसा है, निशांत को पूरा मीडिया, हम सब लोग निशांत कर रहे हैं। मैंने तो निशांत को कभी नीतीश जी के कार्यालय में भी लोगों से करते हुए या पॉलिटिकल करता, अब लोगों ने लाया है, बोल रहे हैं, अब हो सकता है वह, लेकिन निशांत कुमार इस समय एनडीए में और कोई नीति तय करेंगे जेडीयू में? नहीं, पर निशांत कुमार नीतीश जी की सहमति के बिना थोड़ा ना ये सब चीजें बोलेंगे। नहीं, तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर वो मुख्यमंत्री है, अगर उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे, तो अभी तक वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो किसी ने कहा नहीं है। नहीं, पर रहेंगे भी तो नहीं बोला।
इसीलिए तो ये रणनीति है आरजेडी की कि अगर हल्का सा दरार है तो वो उसको फिर चाहेंगे कि दो फाड़। मेरे हिसाब से देखिए, मेरे हिसाब से दरार कोई नहीं है। हाँ। 2020 में भाजपा को ज्यादा सीटें मिली थी, भाजपा के ज्यादातर नेता इस मत में थे कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि नहीं, हाँ। हम उनके नेतृत्व में लड़े हैं, वही मुख्यमंत्री होंगे। कम सीट के बावजूद लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है। इधर 74 सीट है, इधर 51 सीट है। नहीं, मैं अंतिम लाइन बोल रहा हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस समय भारत में चुनाव का मोमेंटम बनाए रखने के लिए किसी भी सूरत पर नीतीश कुमार जी को अपमानित करना, उनको छोटा दिखाना, उनको नेग्लेक्ट करना या किसी भी तरह से एक संदेश भी देने की बात सोच भी नहीं सकता है। बाकी विपक्षी पार्टियां इसमें करते रहे, ठीक है। जितनी मेरी अपनी जानकारी, समझ और बात। ये सिर्फ हवाबाजी है क्या?